हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी रैपर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी रैपर्स हमारे स्विफ्ट यूआई के अंदर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टी रैपर की। तो प्रॉपर्टी रैपर हमारे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होता है। प्रॉपर्टी कोई भी वेरिएबल, पैरामीटर, इसको हम यूज़ करते हैं रैप करने के लिए। प्रॉपर्टी को देखते हैं हम क्या होता है मीनिंग, पहले समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली स्टेट भी हमारा एक प्रॉपर्टी रैपर है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे कुछ यूज़ की हैं और इनको हमने एक प्रॉपर्टी रैपर जिसका नाम स्टेट है उसे रैप किया है। तो चलिए अब समझते हैं। बेसिकली हमारे डाटा को बाइंड करती हैं, डाटा को रिलेट करती हैं। बेस्ड ऑन द डाटा वी आर अपडेटिंग द व्यूज़, वी आर कॉलिंग APIs और मीन्स बेसिकली डाटा को कंट्रोल करती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेयर डज द डाटा कम्स फ्रॉम। डाटा आ कहाँ से रहा है? क्या इसको व्यू ने खुद बनाया है? मान लीजिए ये एक व्यू मैंने बनाया है, इस व्यू ने खुद से डाटा को बनाया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक म्यूटेबल वैल्यू हो सकती है, इम्यूटेबल, एक म्यूटेबल हो सकती है। इम्यूटेबल मीन्स लेट, म्यूटेबल मीन्स वेयर। एन ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट यू आर वॉचिंग फॉर चेंजेस। कोई ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसमें चेंजेस, यानी कि कोई हमने व्यू मॉडल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। व्यू मॉडल के अंदर हम ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करते हैं और उनको पब्लिश करते हैं। तो इस केस में कौन कौन से प्रॉपर्टी रैपर्स हम यूज़ कर रहे हैं? हम ऑलरेडी यूज़ तो करें लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो स्टेट क्या होता है? एक म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल जो हम स्ट्रक्चर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर में हम डायरेक्टली किसी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमने एक स्टेट प्रॉपर्टी रैपर बनाया जो क्या करेगा? स्ट्रक्चर के चेंजेस को ऑब्जर्व करेगा। स्ट्रक्चर में चेंज कैसे कर सकते हैं हम प्रॉपर्टीज़ का? म्यूटेटिंग कीवर्ड लगा के फंक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने एक नया वे लेके आए हम प्रॉपर्टी रैपर्स। तो स्टेट क्या करता है? हमारी म्यूटेबल प्रॉपर्टी रैपर होता है, मीन्स हम म्यूट करता है प्रॉपर्टी को। एक होता है इम्यूटेबल, ये कोई भी रेगुलर प्रॉपर्टी होती है, नॉर्मल प्रॉपर्टी। तीसरा ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जर्वेबल क्या करता है? स्टेट ऑब्जेक्ट को हम व्यू के अंदर डिक्लेयर करते हैं। ये व्यू में यूज हो रहे होते हैं स्टेट ऑब्जेक्ट, स्टेट, एक नॉर्मल रेगुलर प्रॉपर्टी। तो ये कहाँ यूज होते हैं? व्यू के अंदर। और अगर हमें अपना डाटा डिस्क में सेव करना हो तब हम क्या यूज करते हैं? कहाँ पे ये सेव होगा? इन यूजर डिफॉल्ट्स। यूजर डिफॉल्ट्स के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? ऐप स्टोरेज। यूआई किट में जब हम यूजर डिफॉल्ट को यूज कर रहे होते हैं तो उसका एक प्रॉपर्टी रैपर है ऐप स्टोरेज। दूसरा है कोर डाटा स्टोरेज। कोर डाटा स्टोरेज में कहाँ क्या यूज करते हैं? फैच रिक्वेस्ट के थ्रू हम यूज करते हैं। ये भी प्रॉपर्टी रैपर है, ये भी प्रॉपर्टी रैपर है। तीसरा है सीन्स के अंदर, जो हमारे स्विफ्ट यूआई के सीन्स हैं तो उनके लिए प्रॉपर्टी रैपर क्या है? सीन स्टोरेज है। चौथा हो गया हमारा इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट हमारा ऐप का इन्वायरमेंट। तो ऐप इन्वायरमेंट में क्या होता है? की वैल्यूज, की पाथ। तो इन्वायरमेंट और ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट जो हमारा चेंजेस को वॉच करता है, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट। जैसे हम डिसमिस के केस में हम यूज कर रहे होते हैं कि एक जगह हमारा डिक्लेयर हुआ, हमने कोई कलर थीम अप्लाई कर दी पूरे इन्वायरमेंट पे, पूरी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो कोई भी चीज़ हम ग्लोबल लेवल पे अप्लाई करते हैं ऐप के अंदर तो वो क्या होता है? इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अप्लाई करते हैं उसको। तीसरा होता है एज अ पैरामीटर्स, इम्यूटेबल वैल्यू, कोई भी रेगुलर प्रॉपर्टी। दूसरा होता है बाइंडिंग। बाइंडिंग स्टेट को, अगर की वैल्यू को अगर हम सब व्यू में चेंज करना चाह रहे हैं, पास करना चाह रहे हैं, तो हम कर नहीं सकते डायरेक्टली स्टेट के थ्रू, तो उसके लिए हमारे पास बाइंडिंग होता है। ए वैल्यू दैट यू वॉच फॉर चेंजेस एंड माइट वांट टू चेंज योरसेल्फ। कि स्टेट की प्रॉपर्टी को देख रही है, उसको हमने पास किया है बाइंडिंग। बाइंडिंग इस स्टेट की प्रॉपर्टी को लेती है और अपने अंदर चेंजेस अप्लाई करती है। ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट चेंज करता है तो हम ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट यूज करते हैं यहाँ पे किसी भी व्यू मॉडल क्लास के अंदर। तो ये सब है, हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो हमारे कौन कौन से प्रॉपर्टी रैपर्स होते हैं? स्टेट। तो आज हम दो देखने वाले हैं, स्टेट और बाइंडिंग। एक हमारा न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है बाइंडेबल, बट आज हम जो हम करेंगे वो स्टेट को, बाइंडिंग को और बाइंडेबल को करने वाले हैं। ये बाकी जितने भी हमारे हैं इनको हम धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो आज हम कौन सा
करने वाले हैं स्टेट बाइंडिंग, और अगर टाइम हुआ तो बाइंडेबल भी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट प्रॉपर्टी रैपर की। स्टेट प्रॉपर्टी रैपर इज यूज्ड इनसाइड ऑफ व्यू ऑब्जेक्ट। जो स्टेट है हमारा यूज इनसाइड ऑफ व्यू, व्यू के अंदर हमारा यूज होता है स्टेट। एंड अलाउ योर व्यू टू रिस्पॉन्ड टू एन चेंजेस, ये रिस्पॉन्ड करता है चेंजेस मेड टू स्टेट। कोई भी हम स्टेट के अंदर चेंज करते हैं तो व्यू उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है। यू यूज @state फॉर प्रॉपर्टी दैट आर ओन्ड बाय द व्यू। व्यू ओन्ड करती है यानी कि व्यू के अंदर वो डिक्लेयर होता है, जिस व्यू के अंदर ये उसको यूज करती है। मीन्स कोई प्रॉपर्टी व्यू के अंदर होती है, हम उसे स्टेट के साथ डिक्लेयर करते हैं, व्यू से ओन करता है। इन अदर वर्ड्स, ए व्यू इनिशियलाइज इट्स स्टेट प्रॉपर्टी इटसेल्फ। जो व्यू होता है, वो स्टेट की जो प्रॉपर्टी है उसको इनिशियलाइज करता है खुद से। मीन्स ये व्यू के अंदर डिक्लेयर हुई है तो ये व्यू इस स्टेट को ओन करेगा, इसकी अपनी स्टेट होती है। इफ डज नॉट रिसीव इट स्टेट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे बाहर से हम इसको स्टेट की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज नहीं करते, ये खुद इनिशियलाइज करता है। व्यू इनिशियलाइज इट्स प्रॉपर्टीज सेल्फ, not passed from outside through इनिशियलाइजर। इनिशियलाइजर के थ्रू हम व्यू की प्रॉपर्टीज को पास नहीं करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक इंट वैल्यू ली है, एक मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे हमने, फिर वी स्टैक के अंदर हमने इस इंट वैल्यू को यहाँ पे अपडेट कर दिया है। देन इस वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि ये क्या करेगा, क्योंकि ये स्टेट है, ये स्टेट वैल्यू है, तो ये ऑब्जर्व करेगा चेंज। तो ये चेंज अब यहाँ पे हो रहा है, तो ये ऑब्जर्व करेगा इस चेंज को और इस लेबल के अंदर चेंज करता जाएगा, और फिर यहाँ से वैल्यू को चेंज करेगा। तो होगा क्या, जब इसके बटन पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें ऑब्जर्व करेगा ये चेंज, यहाँ पे चेंज होगा और ये चेंज रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे, क्योंकि हम इसको @state की तरह यूज कर रहे हैं। इंटरनली स्विफ्ट UI विल स्टोर योर स्टेट प्रॉपर्टी वैल्यू। इंटरनल क्या होगा कि जो स्विफ्ट UI है स्टेट की प्रॉपर्टी वैल्यू को स्टोर करेगी, जो भी ये वैल्यू है इसको स्टोर करेगी। एंड परसिस्ट इट्स वैल्यू थ्रो रीरेंडर ऑफ योर व्यू, और इसकी जो वैल्यू है उसको स्टोर करके रखेगी, और जब तक वो व्यू रीरेंडर नहीं होता तब तक। मीन्स जब भी हम बटन पर क्लिक करेंगे तो वो फिर से उसे अपडेट कर देगी, फिर से रेंडर करेगी। दिस मेक इट ए गुड फिट फॉर स्टेट दैट इज मैनेज बाय द व्यू इटसेल्फ, कि ये जो स्टेट है इसको व्यू खुद मैनेज करता है, स्टेट को व्यू मैनेज करता है। एंड शुड बी परसिस्ट व्हेन स्विफ्ट UI मस्ट डिस्कार्ड इट एंड रिक्रिएट योर व्यू इंस्टेंस ड्यूरिंग रिफ्रेश। और व्यू को रिक्रिएट मीन्स जब भी हम अपने व्यू से किसी दूसरे व्यू पे जाएंगे और वापस आएंगे तो वो वापस से पहले वाली स्टेट में आ जाता है। When state your view re-renders when a new value assigned to your state property, की
स्टेट के अंदर जब भी हम वैल्यू को अपडेट करेंगे तो क्या होगा, स्टेट हमारी अपडेट हो जाएगी और हमारा व्यू भी फिर से रेंडर होगा। बेसिकली सिंपल सी एक ही चीज़ है, हमने एक इंट वैल्यू लिया, बटन पर क्लिक किया और इसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी, और जब हम रिफ्रेश करेंगे तो वो वैल्यू फिर से अपडेट होगी। तो क्या क्या चीज़ें हम अप्लाई करते हैं, प्रिमिटिव्स, हम इंटीजर, स्ट्रिंग, प्रिमिटिव्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। स्ट्रक्ट्स वेयर म्यूटेशन लीड्स टू असाइनिंग ए न्यू वैल्यू टू योर स्टेट, हम अपनी किसी स्ट्रक्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स जैसे हम मॉडल क्रिएट करते हैं वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं जब उसकी कोई नई वैल्यू असाइन कर, मीन्स जब उसमें चेंज हो रहा होता है। iOS 17+ ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट दैट आर ओन्ड बाय द व्यू। 17 में क्या हुआ, ऑब्जर्वेबल मैक्रो आया जो क्या अलाउ करता है, व्यू ऑन करता है, जिसको व्यू के अंदर वो चेंजेस को ऑब्जर्व करता है। यू शुड मार्क योर स्टेट प्रॉपर्टीज प्राइवेट एज अ बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि स्टेट रिफ्लेक्ट नहीं करते एक व्यू के बाहर, इसलिए उन्हें हम प्राइवेट मार्क करते हैं, क्योंकि सिर्फ वो एक लोकल ब्लॉक यानी कि सिर्फ वो व्यू में ही काम करते हैं। इवन हम कोई सब व्यू कॉल कर रहे हैं, वहाँ प्रॉपर्टी पास कर रहे हैं, तो उस केस में भी स्टेट वर्क नहीं करता है। नो एक्सटर्नल रिसोर्सेज शुड मॉडिफाई योर स्टेट प्रॉपर्टी, तो कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्स हमारी प्रॉपर्टी को स्टेट की चेंज नहीं कर सकता, इसलिए उसे हम प्राइवेट मार्क करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस की तरह, तो चेंज नहीं कर सकते हम उसको। डिसाइडिंग इफ़ यू शुड यूज़ स्टेट, अगर हमें स्टेट को यूज़ करना है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। इफ़ यू शुड यूज स्टेट इफ व्यू इटसेल्फ क्रिएट्स, अगर व्यू खुद क्रिएट हो रहा है इन द इंस्टेंस यू वांट टू रैप, खुद से ऑन कर रहा है, खुद से क्रिएट हो रहा है। यू नीड टू रिस्पॉन्ड, खुद से ऑन करने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमने एक वैल्यू ली, इसको हम टेक्स्ट के अंदर दिखा रहे हैं और इसी के अंदर बटन क्लिक है और उस बटन क्लिक पर ही हम उस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, कि व्यू खुद से अप्लाई कर रहा है चेंजेस को। यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस दैट अकर विद इन द रैप्ड प्रॉपर्टी, रैप प्रॉपर्टी के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं हम उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टेट में जैसे कि हम बटन पर क्लिक कर रहे हैं और उस पर चेंज हो रहा है, अकर विद इन द रैप्ड प्रॉपर्टीज। यू आर रैपिंग ए वैल्यू टाइप, अगर हम किसी वैल्यू टाइप को रैप कर रहे हैं तो हम स्टेट को यूज़ करेंगे। मीन्स स्टेट सिर्फ वैल्यू टाइप पर काम करती है, इनम्स या स्ट्रक्चर पर, रेफरेंस टाइप पर नहीं काम करती है। रेफरेंस टाइप पर हम स्टेट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। iOS 17+ यू आर रैपिंग एन ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट। 17+ में क्या होगा, ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट को भी हम रैप कर सकते हैं। You can also use state on reference type class, but changing properties on the instance itself won't count as an update, not even if property changed is published. ये कह रहा है कि हम यूज़ तो कर सकते हैं क्लासेस पर, बट वो चेंज नहीं दिखाएगा बाहर। मीन्स जैसे हम सब क्लास यूज़ कर ले तो सब क्लास में कोई चेंज नहीं दिखाएगा। ऑन इंस्टेंस इटसेल्फ वोंट काउंट एज एन अपडेट, नॉट इवन इफ प्रॉपर्टी चेंजिंग इज पब्लिश्ड, अगर पब्लिश्ड भी है, पब्लिश्ड क्योंकि क्या करता है कि हमने कुछ पब्लिश कर दिया तो चेंज दिखाता है, बट पब्लिश होगी तो भी स्टेट चेंज नहीं कर पाएगा उसे। तो इसलिए हम या तो ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑब्जेक्ट, एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं बेटर हैंडलिंग के लिए। ऑब्जेक्ट एनोटेट विद द ऑब्जर्वेबल कैन एनोटेट विद स्टेट एंड अपडेट विल वर्क। iOS 17 की अपडेट ये आई है, ऑब्जेक्ट एनोटेटेड विद द ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल के साथ अगर हमने कुछ मार्क किया है, कैन बी एनोटेटेड विद स्टेट, अगर ऑब्जर्वेबल है तो उसको हम स्टेट के साथ मार्क कर सकते हैं, अपडेट विल वर्क, और वो अपडेट काम करेगा।
द ऑब्जर्वेबल मैक्रो यूज ए स्पेशल मैकेनिज्म टू कम्युनिकेट मॉडल चेंजेस टू व्यू। मॉडल के चेंजेस को व्यू में भेजने के लिए ऑब्जर्वेबल मैक्रो में कुछ खासा चेंजेस हुए हैं। अभी नेक्स्ट पे हम बात करते हैं बाइंडिंग। तो जब अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं। तो हम स्टेट और बाइंडिंग पढ़ेंगे। अब स्टेट हमने पढ़ा कि बेसिकली क्या होता है, ये लोकल टू द व्यू होगा। स्टेट क्या होता है, स्टेट की क्या क्या काम है। अब स्टेट में हमने क्या क्या देखा। स्टेट लोकल होता है व्यू का, ऑब्जर्व करता है चेंजेस, रिक्रिएट एंड ओन्स व्यू, व्यू को रिक्रिएट करता है और लोकल चेंजेस होते हैं, ऑब्जर्व करता है चेंजेस को। ये होता है मेन काम ऑफ व्यू। और iOS 17+ से ये क्या करेगा, ये @ ऑब्जर्वेबल के चेंजेस को भी ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब बाइंडिंग पढ़ते हैं। ये एक व्यू बनाया हमने और उसके खुद के अंदर ही वो व्यू उसको खुद क्रिएट कर रहा है और व्यू के अंदर ही चेंजेस हो रहे हैं और वो अपने आप को अपडेट कर रहा है। बाइंडिंग क्या होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी रैपर इज यूज्ड फॉर प्रॉपर्टीज दैट आर पास्ड बाय अनदर व्यू। यूज फॉर प्रॉपर्टीज दैट आर पास्ड बाय अनदर व्यू, कोई दूसरे व्यू ने पास की है उसके लिए यूज होती है। द व्यू दैट रिसीव द बाइंडिंग, जो व्यू है वो बाइंडिंग को रिसीव कर रहा है, इज एबल टू रीड द बाउंड प्रॉपर्टी। जो व्यू बाइंडिंग को रिसीव कर रहा है वो बाउंड करता है प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को वो बाउंड करेगा जो रिसीव कर रहा है। यानी कि जैसे ये बाइंडिंग व्यू है, इसने बाइंडिंग को बाउंड किया है। एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस मेड बाय एक्सटर्नल रिसोर्स, और जो चेंजेस हमारे एक्सटर्नल रिसोर्स ने किए हैं उनको चेंज करता है। लाइक द पेरेंट व्यू, जैसे पेरेंट व्यू की तरह, जैसे स्टेट चेंज कर रहा है। एंड इट हैज़ राइट एक्सेस टू द प्रॉपर्टी, और इसके पास लिखने का एक्सेस होगा अपनी प्रॉपर्टी में उस चीज़ को राइट करने का जो उसकी टॉप ने लिखी है। मीनिंग दैट अपडेटिंग ए बाइंडिंग अपडेट्स द कोरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑन व्यू दैट प्रोवाइड द बाइंडिंग। बाइंडिंग क्या करती है, वो अपडेट करती है उस व्यू के जो उसको पास करे, यानी कि पेरेंट व्यू से जहाँ पे हमारा पास हुआ है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करती है। अब जैसे इंट वैल्यू ऊपर था तो वहाँ तो हमने करंट वैल्यू पास करी थी 0। स्टेट के अंदर हमारी वैल्यू पास करते हैं हम, 0 हमने पास करी है। बाइंडिंग में हमने कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं, बाइंडिंग वैल्यू नहीं पास करता है, सिर्फ उसको बाइंड करता है टॉप से। सिर्फ उसके पेरेंट व्यू से वो वैल्यू को बाइंड करता है। तो यहाँ से बाइंडिंग कर रहे हैं हम, और इसका सेम होता है पैरामीटर नेम भी। सेम एज पेरेंट व्यू दैट वी आर बाइंडिंग। जिस पैरामीटर को हम बांध रहे हैं उसके सेम होता है।
एंड वी स्टैक के अंदर हमने एक बटन लिया और उसके बटन के क्लिक पर हम उसे इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ अब एक स्टेट व्यू है, अब इस बाइंडिंग को हम अपने स्टेट के साथ बाइंड करेंगे। एक स्टेट व्यू लिया हमने, उसमें स्टेट डिक्लेयर करी 0 के साथ, हमने बटन की टेक्स्ट क्रिएट किया इंट वैल्यू, और बाइंडिंग व्यू में हमने इंट वैल्यू को पास कर दिया और वहाँ पे बटन के क्लिक पर हमने उसको इंक्रीज करा। ये तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्टेट में यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए। और एक दूसरा व्यू है जो यहाँ पे ये हमारा काम कर रहा है बाइंडिंग के लिए। Notice that I pass a binding to the state wrapped int value to binding view by prefixing it this. The projected value of a state property is a binding. Projected value of a state property is a binding that you can pass to child view so that they can modify the state property through the binding rather than directly. यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने डायरेक्टली चेंज करने की जगह एक बाइंडिंग वैल्यू ले ली है जो हमने चाइल्ड व्यू के अंदर पास किया है, और जो हम मॉडिफाई कर रहे हैं हमारी स्टेट प्रॉपर्टी को थ्रू द बाइंडिंग। डायरेक्टली हमने चेंज करने की जगह उसको हमने बाइंडिंग के थ्रू चेंज किया है। इंटरनली स्विफ्ट यूआई विल नॉट कीप ए बाइंडिंग अराउंड व्हेन यू व्यू इज डिस्कार्डेड, डज नॉट नीड टू, बिकॉज द बाइंडिंग इज ऑलवेज पास्ड बाय एक्सटर्नल रिसोर्स। जैसे हमारा स्टेट है, स्टेट को हमारा एक्सटर्नल रिसोर्स पास नहीं कर सकता, लेकिन बाइंडिंग को हमारा एक्सटर्नल रिसोर्स पास कर सकता है। Unlike state where Swift UI keep the property around so its value persists when a view discarded and recreated for a fresh render. But binding को बाहर वाला व्यू पास कर रहा है तो ये ऑलवेज हमारी परसिस्ट करती है, बट स्टेट की नहीं करती है, वो रिफ्रेश होती है। बाइंडिंग हमें कब यूज़ करनी चाहिए? यू नीड रीड एंड राइट एक्सेस टू प्रॉपर्टी दैट ओन्ड बाई ए पेरेंट व्यू। अगर हमारा जो रीड राइट हमारा पेरेंट व्यू कर रहा है तो उस केस में हमें बाइंडिंग यूज करनी चाहिए। रैप्ड प्रॉपर्टी इज ए वैल्यू टाइप स्ट्रक्चर इनम, यू कैन ऑल्सो यूज एन बाइंडिंग फॉर रेफरेंस टाइप क्लास बट इट्स नॉट नियरली एज कॉमन। हम यहाँ पे स्ट्रक्ट के साथ स्टेट के साथ यूज कर रहे हैं, आप क्लास के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो सही से वर्क करेगा ये जरूरी नहीं। यू डोंट ओन द रैप्ड प्रॉपर्टी, इट्स प्रोवाइड बाय द पेरेंट व्यू। कोई भी व्यू ओन नहीं करता, इसका पेरेंट व्यू इसको ओन करता है। मीन्स इसका पेरेंट व्यू इसकी वैल्यू ओन मीन्स इसकी वैल्यू हम खुद पास करते हैं, और जिसकी वैल्यू हम खुद नहीं पास कर सकते इसके अंदर पेरेंट व्यू ओन कर रहा है, मीन्स उसकी पेरेंट वैल्यू पास कर रहा है। तो बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।